राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा कोरोना वायरस। परिसर में परिवार के साथ रहने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव। परिवार के बाकी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। एहतियातन 125 घरों को आइसोलेशन में रखा गया। हिंदुस्तान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। देश भर में अब तक 18,601 संक्रमित, 590 लोग गंवा चुके हैं जान। 24 घंटे में कोरोना ने ली 47 लोगों की जान। स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,252। भारतीय मूल की डॉक्टर उमा मधुसूदन अमेरिका में सम्मानित। मैसूर की रहने वाली डॉक्टर को मिला घर के सामने स्टैंडिंग ओवेशन। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भारी ट्रैफिक। सरकार की 24 घंटे मंडी खोलने के फैसले के बाद बढ़ी भीड़। दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार। कल से अब तक 78 नए बीमार। दिल्ली में कोरोना से अब तक 47 मौत, 431 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में 24 हॉटस्पॉट घोषित। सीपी में आयुष्मान भारत का दफ्तर भी सील। कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि। चांदनी महल इलाके में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 8 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र, 4,666 अब तक संक्रमित, 232 लोगों की मौत। मुंबई में मरीजों की संख्या 3,000 के पार। 24 घंटे में 308 संक्रमित, अब तक 139 की मौत। मुंबई में 171 में से 53 पत्रकारों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। ज्यादातर में नहीं थे कोरोना के लक्षण। बीएमसी के 2 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित, नहीं दिखे थे कोई लक्षण। मुंबई में गरीबों की मदद के लिए आगे आई लेडी ऑटो रिक्शा चालक। फ्री में लोगों को पहुंचा रही है मंजिल तक। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 1,485 मामलों के साथ अब तक 74 लोगों की मौत। एमपी के उज्जैन में नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल की कोरोना से मौत। अंबर कॉलोनी में ड्यूटी के दौरान आई थी रिपोर्ट। गुजरात में भी तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। 1,939 मामलों के साथ 71 मौत। राजस्थान तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले 1500 पार। राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 17 लोगों की मौत। केरल में हजारों हाउस बोट को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया। सरकार की 2000 बेड उपलब्ध कराने की योजना। राजस्थान का जयपुर बना कोरोना हॉटस्पॉट। अकेले रामगंज में अब तक 565 लोग संक्रमित, 8 लोगों की मौत। मेघालय में हालात बेहतर। अब तक सिर्फ 12 लोगों में है कोरोना संक्रमण, 11 की हालत स्थिर। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में 6 नए मरीज। अब तक 74 लोग हो चुके हैं संक्रमित। बेंगलुरु में धारा 144 लागू। कर्नाटक के डीजीपी की फटकार के बाद बढ़ाई गई सख्ती। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच निकाह। चंद बारातियों के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई शादी। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री से की अपील। बोले राज्य सरकारें मजदूरों और छात्रों को घर बुलाना चाहती हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना। बोले यूपी की तरह झारखंड को भी छात्रों को बुलाने की दी जाए इजाजत। गुजरात के पूर्व विधायक रतन भाई थम्मर ने पीएम केयर फंड में दिए 51,000 रुपए। पीएम मोदी ने फोन करके आभार जताया। दिल्ली के रूपनगर इलाके में राशन डीलर को कोरोना। राशन डीलर संघ ने कहा पीड़ित की दुकान से जुड़े हैं 1,673 कार्ड धारक। नोएडा में कोरोना को लेकर सख्ती। एक संक्रमित मिलने पर 1 किलोमीटर का एरिया होगा सील। लखनऊ कमिश्नरी में तैनात पुलिसकर्मियों को लंबी ड्यूटी से राहत। अब 8 घंटे करना होगा काम। एटा में स्वास्थ्य कर्मियों ने सोशल मीडिया पर खोली व्यवस्थाओं की पोल। बागवाला अस्पताल में न खाना है न सेफ्टी के इंतजाम। हाजीपुर में लॉकडाउन के बीच शहीद की अंतिम यात्रा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए थे राजीव कुमार शर्मा। बरेली में कोरोना संकट के बीच आसमान से गिरी बिजली। 3 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। पीएम केयर फंड के लिए एक 12 साल के बच्चे ने तोड़ी गुल्लक। जन्मदिन पर 2,385 रुपए दान किए। तमिलनाडु के मदुरई में 8 कोरोना प्रभावित मरीजों की छुट्टी। ठीक होने के बाद अस्पताल ने दिया गिफ्ट। गाजीपुर में कोरोना का एक और मामला। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए डीएम खुद सड़क पर उतरे। लॉकडाउन के बीच अमेठी पहुंचा शहीद उत्तम सिंह का पार्थिव शरीर। उरी में हिमस्खलन के दौरान गई थी जान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में डीएम और डॉक्टर्स के बीच कहा सुनी। कलेक्टर के खिलाफ एक्शन की मांग। डॉक्टर से अपशब्द बोलने का आरोप।
आगरा के मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित महिला ने बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर का ताली बजाकर सम्मान। त्रिपुरा के अगरतला में एक दंपति ने किया एम्बुलेंस से 3,213 किलोमीटर का सफर तय। किराए के तौर पर दिए $1,40,000 रुपए। कोरोना संकट के बीच तेल बाजार में कोहराम, $0 से भी नीचे गया कच्चे तेल का दाम। महामारी की वजह से दुनिया भर में तेल की मांग कम होने से ढहा तेल बाजार। स्टोरेज के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। कोरोना की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में अर्थव्यवस्था चरमराई। अमेरिका में कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट, प्रति लीटर 77 पैसे हो चुकी है कच्चे तेल की कीमत। न्यूयॉर्क में कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या में कमी, 3 हफ्ते में पहली बार नीचे आया ग्राफ। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 42,000 के पार, कुल मामले करीब 8 लाख। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार, मरने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा। इटली में कोरोना से अब तक 24,000 से ज्यादा मौत, 1,81,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। फ्रांस में भी कोरोना से तबाही जारी, एक दिन में 2,000 से ज्यादा बीमार, मरने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।